अगर पहाड़ी वगैरह गिरी ना तो ये इसी में चला जाएगा। तो देखो बोलते हैं घर पे कि इसको पीछे करवा दो, नहीं तो ये चला जाएगा इसी नदी में। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, बम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और फ़िलहाल सुबह उठ गया हूँ। तो फ़िलहाल करंटली अभी मैं हूँ कंपिल में। थोड़ी बहुत देर में रेडी होंगे, खाना पीना खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। और इस गांव का कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसे घर हैं, इसके बाद इधर खेत वगैरह हैं। तो कुछ ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स तो नहीं बनी है, बट नीचे है सही। और सामने में खड़ा है सदाबहार का पेड़, इस पे देखो फूल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये सामने में रही इंटरलॉकिंग ईंट फैक्ट्री। तो इसके देखिए आप सिनेमैटिक शॉट्स। सुबह के 7:34 हुए हैं। अपना ब्लॉग आ चुका होगा 4 मिनट हो गए। तो फिलहाल घर पे चलते हैं, रेडी होते हैं और घर निकलने की तैयारी करते हैं। तो फाइनली रेडी होके निकल चुके हैं घर की तरफ। यहाँ से जाएंगे अलीगंज से सराय, फिर सराय से गांव। यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं। तो फाइनली अलीगंज पहुँच गए हैं। अब यहाँ से चलेंगे सीधा बाईपास होते हुए सराय के। ये रहा राम भरोसे सिंह इंटर कॉलेज। हमारे हॉस्टल में एक बच्चा पढ़ता है अंश। तो ये रहा उसके गांव का रास्ता, और ये रहा उसके ही गांव का डिग्री कॉलेज जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, श्री भूमिराज सिंह लीला देवी डिग्री कॉलेज। ये रहा एंट्रेंस। तो फाइनली गांव पहुंच गए हैं, करते हैं चल के रेस्ट। जब भी इधर खेतों की तरफ जाते हैं, नदी की तरफ, तो देखो इधर रास्ता देखो कैसा है, बिल्कुल नहीं निकल सकते, थोड़ी पतली रास्ता है इधर से। और यहाँ से गाँव से स्टार्टिंग ही है ऐसे रास्ते की। तो फिलहाल अभी सामने मेरा ट्रैक्टर गया है। इधर कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे मंदिर के पास, देखते हैं चल के क्या है। तो फाइनली घर आ गया था, उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया। फिलहाल अभी घूमने आए हैं, तो खेत वगैरह देखते हैं। रास्ता देखा था, ऐसे हैं गांव के रास्ते, सभी नहीं हैं, मतलब अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा हैं ऐसे। और यहाँ मड़ी के पास थोड़ी रास्ता वगैरह बन रही है JCB से, तो उसके कोई लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे हैं, तो मैं तो इधर आ गया। और ये भी एक रास्ता है जो खेतों के लिए जाती है। देखो इस पर तो कोई ऐसी रास्ता नहीं जो पैदल निकल सको, इधर से झाड़ियों वाड़ियों से जुगाड़ करके आते हैं। और ये है मेरे ख्याल से लगभग 150-200 साल पुराना बरगद का पेड़। बट देखो हालत देखो क्या कर रखी है। जानवर बांधते हैं ना लोग, तो इसकी जड़ें लगभग ख़राब होने वाली हैं। और हम जाएंगे खेतों के लिए। इधर सामने जो बेहड़ वाला रास्ता है, इधर से ही जाएंगे। एक बार बाइक लेके आए थे तो इधर गिरते बची। ये देखो रास्ता, इस पे तो चलो पैदल निकल सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर वगैरह नहीं निकलेगा। ये एरिया बेहड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ गांव के लोग कंडे वगैरह अपने पाते हैं। आज से 15 से 16 साल पहले यहाँ पर एक कोलू लगा था। यहाँ पे इंजन वगैरह था, वहाँ पे स्टैंड था, यहाँ पे चाक 2 थे। अगर देखे जाए चाक वगैरह तो मिल जाएंगे, स्टैंड भी मिल जाएगा, लेकिन इतनी झाड़ी में घुसेगा कौन। तो फाइनली ये रास्ता खुल गया है। वैसे यहाँ पे जब भी बरसात का मौसम रहता है हमेशा यहाँ पे पानी भरा रहता है। अब यहाँ से रास्ता हो गया है और वहाँ से रोड स्टार्ट हो जाएगी। ये अपने जामुन का पेड़ है और ये खेत यहाँ से स्टार्ट होके उधर लास्ट तक गया है। और यहीं पे पास में है तालाब। ये देखो इसमें पानी अभी भी सही से भरा हुआ है। तो फाइनली अपने धान के खेत के पास पहुँच गए। ये रहे अपने धान। वैसे अगर पड़ोस में देखें तो सभी के लगभग पकने वाले हैं, बालियाँ वगैरह आ गई हैं, लेकिन पता नहीं ये अलग ब्रांड है या फिर इसमें बाद में लगाए होंगे। अब धीरे धीरे इसमें बालियाँ निकलना स्टार्ट हुई हैं। ये देखो मतलब निकल आई हैं, लगभग 15 से 20% दिखाई देने लगी। अब 4 से 5 दिन में पूरी निकल आएंगी। लेकिन पड़ोस वालों से अगर कंपेयर करें तो मेरे जो धानों की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है, खाले में भी है। और ये देखो कितने छोटे छोटे हैं। और यहीं पास में लगे हैं अपने 2 डीजल इंजन, एक ये रहा एक ये रहा। पहले इसी इंजन से सिंचाई वगैरह होती थी। ये रहा अपना खेत, इसमें धान वगैरह हैं, लेकिन अब ट्यूबवेल वगैरह लग गए तो कोई नहीं ऐसी सिंचाई करता है। वैसे पानी बहुत ऊपर है, ऐसे पंखा रखा जाता है और यहीं से पानी निकलता रहता है। तो अब यहीं से वापस घर की तरफ चलेंगे, नदी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो बहुत ज़्यादा दूर खेत भी है। राम राम भैया, राम राम। और जॉब करने लगे हैं क्या कर रहे हैं। और यहीं पास में ये रहा एक और अपने धान का खेत। तो यहाँ से स्टार्ट है और ये रहा गाँव, और यहाँ से स्टार्ट है और वहाँ लास्ट तक है। और कुछ ये मकान का काम चल रहा है, वहाँ से मकान बन रहा है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। और आगे का जो रास्ता ख़राब था नदी जाने वाला, तो वो लगभग सही हो चुका है। और ये देखो ट्रैक्टर वगैरह जा रहे हैं। तो इस समय शाम के 4:30 बजे हैं और मैं निकल आया हूँ घूमने के लिए नदी की साइड। तो बस यहाँ से थोड़ी दूर और रह गई है, तो फिलहाल चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। तो फाइनली पहुँच गया हूँ नदी के पास। पानी देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है।
आधे से ज़्यादा चल रही है नदी, लेकिन सामने कुछ चिन्ह दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ घट गई हो, बट फिर भी बहुत ज़्यादा जल स्तर है। और यहीं पास में अपना रखा है डीजल इंजन, तो बिल्कुल किनारे पे ही सोच लो, अगर पहाड़ी वगैरह गिरी ना तो ये उसी में चला जाएगा। तो देखो बोलते हैं घर पे कि इसको पीछे करवा दो, नहीं तो ये चला जाएगा इसी नदी में। यहाँ पे देखो कितनी तेज धास चल रही है, यहाँ पानी टकरा रहा है ना, और यहाँ से देखो निकल रहा है चारों तरफ। तो अभी चलते हैं खेत की तरफ घूमने, और शाम को सही से दिखाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो सही से नहीं दिख रहा है। नदी का जल स्तर देखो इतने नीचे, और देखो यहाँ पे गड्ढे में पानी आ गया मैजिक सा। यहाँ करीब से देखो कितनी डेंजरस लग रही है नदी, देखो कितने बीच में और कितनी ज़्यादा चल रही। फिलहाल अपने खेत पर पहुँच गया हूँ, और ये दोबारा जुत गया। उस दिन आया था तो उस दिन घास वगैरह खड़ी थी, आज कुछ भी घास वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। अब इसमें बोए जाएंगे आलू भी लेने हैं, खाद वगैरह भाई व्यवस्था करने गया तो देखते हैं इधर जानवर वगैरह चल रहे हैं, इधर सामने में चल रहे हैं, और ये रही बिल्कुल पास में नदी। अब यहाँ से देखो नदी देखो कितनी डेंजर लग रही है, वो सामने में है पहाड़ी ब्लैक दिख रही है, और ये देखो पूरे में पानी है, देखो जूम करके दिखाते हैं, देखो ओ भाई कितनी डेंजर लग रही। और नदी के जस्ट पास में खड़ा ये रबर का पेड़, तो इसको रबर का पेड़ बोलते हैं। तो यहाँ से ही देखो यहाँ तक पानी आ गया है, तो ये जितनी भी ज़मीन है तो पूरे मतलब पैर घुस रहे हैं, पूरी गीली हो गई है। और जस्ट ऊपर अपना खेत है, ये बकैने हैं, एक वो बकैना, वो खड़ा ढूंढा पीपल। और ये रहा अपना डीजल इंजन, इसी से सभी खेतों की सिंचाई होती है। देखो इस वाले खेत में भी यहाँ से और वहाँ तक, वो लास्ट में सबसे लास्ट में पहाड़ी दिख रही है वहाँ तक, और ये वाला खेत पूरा वहाँ तक, इसके उधर वाला ये पूरा खेत वहाँ तक। इस वाले खेत में चल चुका है लेज़र लेवलर, यानी कि जिसको गांव में कंप्यूटर वाला तन्ना बोलते हैं। अब इससे फ़ायदा ये है कि आप पूरे खेत में अगर 1 अंगुल पानी भरेंगे ना, तो पूरे खेत में 1 ही अंगुल रहेगा, कहीं पे 2 अंगुल या 3 अंगुल या आधा अंगुल नहीं हो सकता। तो इससे बहुत ज़्यादा फसल को फ़ायदा होता है, पानी बचता है, डीजल बचता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर डीजल इंजन ही हैं। तो नदी के किनारे ये रहा बबूल का वन, देखो चारों तरफ बबूल ही बबूल, वैसे बहुत से ख़त्म हो गए हैं, झाड़ी देखो कितनी ज़्यादा है, अभी भी बहुत से बबूल हैं इसमें, और भी पेड़ हैं, नीम का है, कोई किसी का है, ये भी छोटा सा नीम का है। अगर आज से 10 से 15 साल पहले की हिस्ट्री की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा बबूल थे, अब तो ये समझ लो 30% भी नहीं बचे। तो पहले जब छोटे थे तो यहाँ आते थे, पूरा गांव आता था, तो इधर ही टहलते थे, घूमते थे, बहुत अच्छा लगता था। पहले तो ये सुविधाएं नहीं थी, पानी ज़्यादा नहीं था इधर, तो घर से लेके आते थे, और बहुत अच्छी वाइब्स आती फ़िलहाल अब भी है, लेकिन अब ज़माना चेंज होता जा रहा है, किसी के पास समय नहीं है बैठने का, इस नेचर को एंजॉय करने का किसी के पास समय नहीं। तो फाइनली बबूल के वन से एग्जिट कर लिया है। अब इस रास्ते से इस जामुन के उधर एक रास्ता मिलेगा, वहाँ से होते हुए वो अपने धान वाले और जामुन वाला खेत मड़ी से होते हुए सीधा गाँव। तो फाइनली पहुँच गया हूँ धान वाले खेतों के पास, ये रहा अपने पीछे वाला खेत। तो फिलहाल आपको यहाँ का 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं। फिलहाल शाम होने वाली है, फिलहाल यहाँ से पास में ही घर है, ये मड़ियरी उसके उधर घर है, तो फिलहाल घर पे चलते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। गुड बाय।